हेलो मेरे स्टूडेंट्स। कल रात को जब एनटीए ने प्रेस रिलीज किया था तो बच्चे बहुत पैनिक फील करना स्टार्ट कर दिए थे। बट आज सुबह भी मैंने आपको एक वीडियो बना के बोला था कि आप लोग जितनी स्ट्रांगली आवाज उठाओगे उतना ज्यादा जस्टिस मिलने का चांस है। एक गुड न्यूज आया है आप लोगों के लिए। कलकत्ता में किसी बच्चे ने हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और उसका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है कि 2 वीक के अंदर, अगर आप इसमें पढ़ोगे यहाँ पे, तो इन्होंने 2 वीक के अंदर इनसे जवाब मांगा है, 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। और जो नेक्स्ट हियरिंग है इनका, वो 2 वीक के बाद जजमेंट सुनाया जाए। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, ये मतलब जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है, वो ऐसे ही एनटीए किसी भी तरह नहीं दे सकते। सबसे पहले इनको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऐसा दे सकते हैं। इस लाइन को आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, जस्टिफिकेशन ऑफ सच एन एक्सरसाइज कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट एन एफिडेविट फ्रॉम द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मतलब आप क्या करने के लिए जा रहे हो, क्या नहीं करने के लिए जा रहे हो, आप ये ऐसे मनमानी नहीं कर सकते हो। ऐसे नहीं आप किसी को भी ग्रेस मार्क दे सकते हो। सेकेंड थिंग इन्होंने बोला है कि 2 वीक के अंदर ये सारी चीजें करने के लिए। और जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ये समझना है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को, कि किसी भी तरह का जो रिकॉर्ड है वो बच्चे का डिलीट नहीं होना चाहिए। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शैल प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स pertaining to the NEET UG 2024 examination until further order of this court। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक जितने सारे सीसीटीवी के फुटेज है, या चाहे फिर वो ओएमआर शीट का रिस्पांस हो, या बच्चे से रिलेटेड जितना भी डाटा है, वो आप डिलीट नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार घपला करने के लिए क्या करते हैं, जो सबूत रहते हैं वही मिटा दिए जाते हैं, फिर चेक ही नहीं कर पाएगा वहां पे। और फिर इन्होंने फाइनली बोला कि द आउटकम ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस शैल अबाइड बाय द रिजल्ट ऑफ द रिट पिटीशन। अब देखो, दो मीनिंग यहाँ पे निकलता है। एक, बच्चे सोचते हैं कि काउंसलिंग पे रोक लगा दिया जाएगा, और एक होता है कि काउंसलिंग होता रहेगा। इसका मीनिंग ये है कि काउंसलिंग तो चलता रहेगा, जैसे कि किसी किसी स्टेट ने अपना स्टार्ट भी कर दिया। मुझे तो लग रहा है सबके सबका मिली भगत रहता है। सबसे पहले एग्जाम में पेपर लीक कराओ, पेपर लीक कराने से बचता है तो फिर ओएमआर शीट में काम करो, ओएमआर शीट से बचता है तो एनटीए फ्रॉड करता है, फिर एनटीए के बाद रिजल्ट आने से अगर कुछ बच जाता है तो काउंसलिंग के टाइम भी ये चीजें होती। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सीट होते हैं जो कि पैसे लेकर के फिल कर दिए जाते हैं, जिनका रैंक अच्छा रहता है उनको वो सीटें नहीं मिलती है। हर जगह कुछ ना कुछ एक दो केस भी है, हर कॉलेज में ऐसे होते हैं। तो मतलब सोचो कितने बड़े लेवल पे ये काम हो जाता है। अब भी ये सब चल ही रहा था, तब तक कुछ स्टेट ने फटाफट अपना काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दिया, उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। इन्होंने क्लियरली बोला है यहाँ पे, चाहे आप मर्जी जितना काउंसलिंग करा लो, चाहे आप कुछ भी करा लो, लेकिन काउंसलिंग का फाइनली जो रिजल्ट होगा वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक कि फाइनल यहां से आउटकम नहीं आ जाता है। कोर्ट जब तक फाइनल डिसीजन नहीं दे देता है तब तक काउंसलिंग का कोई भी मीनिंग ही नहीं होगा। मतलब काउंसलिंग आप करा सकते हो, बच्चे का डाटा निकालो, जो भी करना है आप करो, लेकिन फाइनलाइज तब तक वो नहीं होगा जब तक कि कोर्ट का फाइनल रिजल्ट नहीं आता। तो थोड़ी सी राहत की सांस तो आप लोग को मिली है। सेकेंड थिंग कि अब जितने भी न्यूज चैनल थे, जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, वो सब इस न्यूज को कवर करना स्टार्ट कर दी। मतलब एक टाइप से हाइप बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, जितने ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचेगी और जितना अवेयरनेस फैलेगा उतना ज्यादा आपको जस्टिस मिलने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे। यही चीजें मैं स्टार्टिंग से समझाना चाह रहा था कि हर कोई मिलके, जैसे कि कोई वीडियो रहता है तो आप उसको शेयर करो दूसरे के साथ, कोई इन्फॉर्मेशन रहता है एक दूसरे के साथ शेयर करो, उसमें कुछ जाता नहीं, कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन ये चीजें इतने फैल जाएगी कि हर किसी के दिमाग में लगेगा कि यार ये गलत चीजें हुआ है, गलत चीजें हुआ है, गलत चीजें हुआ है। तो उस पर एक्शन लेना भी ये स्टार्ट कर देते लोग, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या कहीं पे भी जो हाई हाई अथॉरिटी है, वो भी तो इंसान ही है ना। तो जब चारों तरफ से उनके माइंड में ये जाता है कि ये चीजें गलत हो रही है, गलत हो रही है, तब वो देखना स्टार्ट करते कि हाँ सही में ये चीजें गलत हो रही है, नहीं हो रही है। तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप इन चीजों को शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप हाइप बना सकते हो। वो 2 दिन आपके पास और बचा हुआ है, 2 से 3 दिन। ऐसा नहीं है कि ये चीजें थोड़ी सी मिल गई तब इसको ठंडा कर देते, नहीं, 2-3 दिन तक पूरा लग के आप लोग को करना ये चीजें, इधर उधर शेयर करना है, ट्विटर पे एक्टिव रहना है, ये सारी चीजें आप लोग करते रहो, और इस बार पक्का से जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा।